नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार रावत मां गुलजारी भरत ITI कंसो मऊ में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताऊंगा। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर का डायग्राम। आज मैं आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा। इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस, जैसा कि हम लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, इनपुट, इनका मतलब अंदर और पुट का मतलब रखना। इनपुट डिवाइस यानी वे डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर etc। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कीबोर्ड के से हम टाइप करते हैं यानी निर्देश देते हैं तो मॉनिटर में शो करता है। अब हम लोग जानेंगे कि सीपीयू क्या है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये कंप्यूटर का मेन भाग होता है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसके अंदर ALU होता है जिसको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहा जाता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर हम कंप्यूटर के लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। CU से क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर जो भी निर्देश दिया जाए या दिए गए निर्देशों का जो हम आउटपुट निकालते हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य कंट्रोल यूनिट करता है। इसके बाद आता है मेमोरी। मेमोरी क्या है? मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। हम आप लोगों को मेमोरी के बारे में डिटेल से बता रहे हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी का वर्गीकरण। मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी भी मेरे दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? रैम एंड रोम। रैम दो प्रकार के होते हैं, एस रैम एंड डी रैम। रोम मेरे तीन प्रकार के होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम। सेकेंडरी मेमोरी में चार प्रकार की मेमोरी आते हैं, कौन कौन से? मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश मेमोरी। अब हम जानते हैं मेमोरी होता क्या है। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस होती है, एक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। मेमोरी क्या होती है भाई? मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें आप डाटा को स्टोर करते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है, मेन मेमोरी होता है। ये कंप्यूटर को गति प्राप्त करता है। रैम क्या होता है? रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये ऐसी मेमोरी होती है जो एट ए टाइम रीड और राइट दोनों करती है, रीड और राइट दोनों करता है। रैम क्या करता है? एक ही समय में रीड और राइट दोनों करता है और ये एक प्रकार का वोलेटाइल मेमोरी होता है। रीड और राइट करता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल का मतलब यह है कि जब लाइट चली जाए तो इसमें का स्टोर डेटा अपने आप ही खत्म हो जाती है, ये होता है रैम। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी यानी ये जैसा कि हम लोग नाम से ही देख पा रहे हैं कि रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये ऐसी मेमोरी होती है जिसमें ओनली रीड किया जाता है, राइट नहीं किया जाता है और ये नॉन वोलेटाइल होता है। रीड रोम क्या होता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, अर्थात जब भी लाइट चला जाएगा फिर भी इसमें आपके डेटा क्या रहेंगे?
स्टोर रहेंगे। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। रैम आपके दो प्रकार के होते हैं, एस रैम और डी रैम, जिसको स्टैटिक रैम बोला जाता है। स्टैटिक रैम बोला जाता है और डी से डायनामिक रैम बोला जाता है। स्टैटिक रैम का मतलब यह है कि ये फिक्स टाइप की मेमोरी होती है, डायनामिक ये गतिशील मेमोरी होती है। अब आते हैं हम रोम का देखते हैं। रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इस टाइप के मेमोरी में वन टाइम रीड होता है। रोम एक ऐसा मेमोरी होता है जिसमें एक बार वन टाइम प्रोग्राम को रीड करते हैं, राइट करते हैं, रीड नहीं राइट करते हैं। एक बार प्रोग्राम को राइट करते हैं और बार बार उसका रीड किया जाता है। ये क्या खासियत होती है रोम की मेमोरी में? इसमें एक बार राइट किया जाता है और बार बार उसको रीड किया जाता है। अब ईपीरोम के बारे में हम जानते हैं कि ईपीरोम कैसी मेमोरी होती है। ईपीरोम का पूरा नाम इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इलेक्ट्रिकल का मतलब यह है कि इसमें ईपीरोम में क्या होता है कि प्रोग्राम एक बार राइट होता है, वन टाइम राइट होता है, एक बार राइट होता है और बार बार रीड किया जाता है। एक बार राइट होता है और बार बार रीड किया जाता है। बट इसमें आप डेटा को मिटा सकते हैं। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत के माध्यम से आप डेटा को मिटा सकते हैं। किसमें? ईपीरोम में। अब डबल ईपीरोम क्या है? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आप लोगों को हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? ये टेम्पोररी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब ये आपका एक टेम्पोररी मेमोरी होती है। जिस प्रकार हम लोग गांव में देखते हैं कि खेत का देखभाल करने के लिए सब झोपड़ी बना के रहते हैं और अनाज घर चले जाने के बाद झोपड़ी को हटा देते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर में ये सेकेंडरी मेमोरी यूज किया जाता है। अर्थात कि जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तब हम इस मेमोरी को लगा सकते हैं और काम होने के बाद हम इस मेमोरी को निकाल भी सकते हैं, जिसको कि सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। जैसा कि हम आप लोगों को पहले ही बताए हैं, सेकेंडरी मेमोरी चार प्रकार की होती है। कौन कौन सा? मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक टेप में क्या होता है? मैग्नेटिक टेप में क्या होता है? इसकी चौड़ाई 1/3 क्या होती है? चौड़ाई होती है। 1/3 क्या होती है? चौड़ाई होती है। और
ये टेप के जैसा, यानी एक परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत, तीसरी परत के ऊपर चौथी परत, इस प्रकार से बना होता है, जिसके वजह से इसको मैग्नेटिक टेप बोला जाता है। इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक लेयर का प्रयोग किया जाता है। मैग्नेटिक लेयर का उपयोग किया जाता है मैग्नेटिक टेप में डेटा को स्टोर करने के लिए। सेकेंड जो है ये क्या है, मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में क्या होता है, ये एक प्लास्टिक की पतली पट्टी होती है। यह एक प्लास्टिक की पतली पट्टी होती है जिसपे चुंबकीय लेयर चढ़ा होता है। जिसपे चुंबकीय परत चढ़ा होता है और इसी के वजह से इसमें क्या होता है, डेटा स्टोर किया जाता है। अगला जो है वो है आप लोगों को ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क ये क्या होता है, फाइबर की एक डिस्क होती है, फाइबर की एक डिस्क होती है जिसपे आपका पराबैंगनी किरणों का ऑप्टिकल डिस्क पे पराबैंगनी किरणों का परत चढ़ा होता है, जिसके वजह से इसमें डाटा स्टोर किया जाता है। अगला जो होता है वो होता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के लिए अल्ट्रावायलेट, इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का उपयोग किया जाता है। क्या होता है भाई, फ्लैश मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ब्लॉक डायग्राम किस प्रकार से काम करता है कंप्यूटर। किस प्रकार से कंप्यूटर काम करता है, कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है, ये आपके सीपीयू में जाता है। जो भी हम निर्देश देंगे कंप्यूटर में, वो निर्देश कहाँ जाएगा, सीपीयू में। उसमें एएलयू होता है, जो आप निर्देश दिए हैं उस पर अगर अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो एएलयू उस पर कार्य करता है। सीयू उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद अगर हमें डेटा को स्टोर करना है तो मेमोरी में स्टोर होता है। आप लोगों को पहले ही हम बता चुके हैं कि मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी। इसके बाद आता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या होता है, आउट का मतलब होता है बाहर, पुट का मतलब रखना। आउटपुट डिवाइस अर्थात वे डिवाइस जिसके माध्यम से हम
इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो निर्देश दिया गया था उस डिवाइस को अगर हमें हार्ड कॉपी के रूप में या सॉफ्ट कॉपी के रूप में मॉनिटर पे दिखाना होता है तो हम आउटपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चला है, आउट का मतलब बाहर, पुट का मतलब रखना और डिवाइस का मतलब होता है यंत्र, यानी वे डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में दिए गए निर्देशों को बाहर दिखा सके या बाहर रख सके, क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस।